जनहित इंडिया आज चुनावी सर्वे में कौशाम्बी में है। ये कौशाम्बी जहां से 2 बार से लगातार विनोद सोनकर सांसद हैं, इस बार फिर से मैदान में हैं। लेकिन इस बार जनता उन्हें वोट देगी या नहीं देगी, उन्हें जिताएगी या नहीं जिताएगी, ये जनता का मूड है। आज जनता से हम आपको सीधे बात कराएंगे कि जनता के दिलों में कौन है, बीजेपी या कांग्रेस सपा। ये आपका नाम भैया? रईस अहमद। रईस जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? करारी। कौशाम्बी है ना जी, करारी कौशाम्बी। तो इस बार किसका मन बना रखा आपने? मन तो सर यहाँ पे सपा समाजवादी गठबंधन की निकल रही है पूरा। जी जी। क्यों? बस कुछ नहीं, बस उसका कार्य अच्छा है, उसने जिला को चमकाया है, इस वजह से इंद्रजीत सरोज के नाम पे उसको वोट जा रही है। अच्छा, इंद्र सरोज के नाम पे जा जी रही है। जी जी जी। क्यों, उनका काम कैसा रहा है? ठीक ठाक था, सही काम था। 10 साल से सोनकर जी हैं, इनका क्या हाल है? ठीक था, इनका भी काम ठीक था, मगर उन्होंने जिला को चमकाया है, बनाया है, विकास किया है जिले के, इसलिए अच्छा काम किया। बीजेपी कह रही है कि हमने 10 सालों में बहुत काम किया है। वो तो दिखता है ना, वो तो दिख रहा है भाई। हर आदमी को आपस में घर भाई भाई से लड़वाना, ये नाटिफाकी पैदा हो गई। आज जो माहौल ख़राब है, ये माहौल बनता, ये नहीं, कभी नहीं बनता। इतने साल कांग्रेस सरकार की कभी ये ऐसा माहौल नहीं आया जो अब आए। अब कैसा माहौल है? पहले क्या था? माहौल एक भाई दूसरे भाई से नफरत कर रहा है। आप देखिए, कहीं भी उठा के देखिए, कहाँ जहाँ भी जाइए, जो चलने नहीं पाता वो भी हिंदू मुसलमान की बात करता है। आप निगाह उठा के देखिए, आप देखते हैं आप लोग। तो अब ऐसा, पहले ऐसा नहीं था? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे करारी की नगर पंचायत की एक इतिहास है, कभी यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई नाम जिक्र नहीं है। अब हो रहा है ऐसा? आज भी लोग चाहते हैं मगर होता नहीं है, इसलिए कि बुजुर्ग लोग आज भी रोके रखे हैं। ये उनका सम्मान है, बुजुर्ग लोग सम्मान कर रहे हैं, वो रोक के रखे हुए हैं सबको। वरना यहाँ तो लोग चाहते हैं कि हो जाए। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं हिंदू मुसलमान हो, मगर यहाँ हो नहीं पाएगा। यहाँ सब भाईचारा, सब एक दूसरे के आने जाने सुख दुख में एक। तो कौन चाहता है ऐसा? लोग चाहते हैं, जो सांप्रदायिक, जो जिनके भावना गलत है। किनकी भावना ऐसी? कुछ है, कुछ लोग हैं, सब में है, हिंदू में है, मुसलमान में भी है। ऐसा नहीं कि मुसलमान टूट के टूटे, वो भी उसमें भी है। मगर ये कि यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो संभाले हुए हैं सबको। रोजगार, महंगाई पे क्या कहेंगे आप? बेरोजगार, महंगाई आप देख रहे हैं, हर आदमी परेशान है। जो आदमी मजदूरी करता है उसको मजदूरी अब नहीं मिलती टाइम से, हर आदमी परेशान है। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल ठीक है, वही वो कह रहे हैं, सही है। तो क्या आपका विकास नहीं हुआ? क्या विकास हुआ बताइए? हमारे समझ से कोई विकास नहीं हुआ। किसी को सिलेंडर हमको तो नहीं मिला, नहीं मिला। मकान मिला है, जिसको हमारे भाई लोग को मिला है, जिसको मिला वो तारीफ कर रहा है। तो वो किसे वोट देंगे? हाँ, जिसको उनकी मर्जी। भाई हम अपने मर्जी के मालिक हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि जो आदमी जीत रहा हो उसी को जिता दो। 10 साल पहले तो कांग्रेस थी देश में, तो क्यों हटाया उनको आपने? सब ने हटाया तो हम तो देते थे कांग्रेसी को, पुराने कांग्रेसी है। पहले भी वोट देते थे आप कांग्रेस को? हम लोग हमेशा कांग्रेस के। शिक्षा पे क्या कहेंगे? ठीक है, शिक्षा सही चल रही है। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ हाँ, बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में आप जाए, प्राइमरी में आप ये इंटरव्यू लीजिए, देखिए, अगर एक कॉलेज स्कूल में अगर 4 नर्स हैं तो 2 रहेंगी, 2 गायब रहेंगी। आप जहाँ जहाँ देखा सर्वे कर लीजिए। सरकार व्यवस्था फैला रखी है, ऐसा कह रहे हैं आप। क्या कहेंगे योगी जी पर? योगी जी भी ठीक है, अपने पर सही है, उनकी कोई बुराई थोड़ी कर रहा है। पर ये है कि हम लोग अपने ही माहौल को करेंगे, हमारा नगर पंचायत सुरक्षित रहे, साफ रहे। करारी नगर पंचायत, नगर पंचायत हमारा है, कहीं भी आप उठा के देखिए, कहीं गंदगी आप नहीं पाएंगे। तो अखिलेश जी पर विश्वास है कि विकास करेंगे? हाँ हाँ, विश्वास। नौकरी देंगे? बिल्कुल देंगे, वादा किया, देंगे, क्यों नहीं। किस पे, राहुल पे, अखिलेश पे? किस पे? राहुल अखिलेश गठबंधन वोट सब एक है। एक है, अलग हो गए तो मान लीजिए अलग हो जाएंगे तो देखा जाएगा, फिर वही। मान लीजिए चुनाव बाद बन नहीं पाया, अभी तो हुआ था ना, बन नहीं पाया चुनाव बाद माहौल, तो फिर क्या होगा? नहीं बन पाया, फिर बाद में देखा जाएगा। फिर अखिलेश तो ही है। जी जी, धन्यवाद आपका। आपका नाम भैया? मेरा नाम रंजीत कुमार गौतम है। रंजीत जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं करारी नेता नगर का रहने वाला हूँ। करारी रहने वाले हैं जी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मैदान में हैं जी और मैदान में खिलाड़ी आप हैं। जी।
खेलना आपको है जी। चुनाव में वोट दे करके, छक्का तो हम ही मारेंगे ना। तो किसके माहौल में हैं आप? मैं तो सर बीएसपी का आदमी हूँ। मायावती जी, जी। बहन कुमारी जी, जी तो आप बीएसपी को वोट करेंगे? हाँ जी, हम तो बीएसपी वाले, हम चाहे जिधर जाए कोई विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि हम चमार बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। उससे का मोदी जी कह रहे हैं चमार हमारे भाई हैं। हाँ? अरे ये तो मन गढ़ंत है, चाहे जो कुछ कहें हम मानते हैं। मोदी जी कह रहे हैं हमने घर दिया, मकान दिया, पैसा दिया, रुपया दिया, राशन दिया, गल्ला दिया, पानी दिया। हमें कुछ नहीं मिलता है, हमारे घर में खाने के लिए नहीं। मोदी जी को भेज दीजिए, देख लें। 5 किलो राशन दे देते रहे, कह रहे हैं 5 किलो राशन में कितने लोग खाएंगे? पर व्यक्ति 5 किलो क्या दे रहे हैं? 5 किलो पर व्यक्ति दे रहे हैं ना। घर में कितने लोग हैं? हम 5 लोग हैं। 25 किलो आ रहा होगा। तौल में तो 20 किलो निकलता है, तो नहीं हो पा रहा है, कहाँ होता है? तो नहीं हो पा रहा है। न बेरोजगार हैं हम। विक्रम लिए थे, उसका भी परमिट खत्म कर दिए, बेच दिए। बेरोजगार 1 साल से टहल रहे हैं, घर में पैसे नहीं है, बच्चों की पढ़ाई रुक गई। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? जी। बच्चे कौन सी क्लास में? बीएससी कर रहे हैं, पैसे नहीं, घर में बैठा है बच्चे, लड़का। लड़की की भी पढ़ाई रुक गई। तो बहन जी आएंगी दे देंगी पैसा? हाँ, बहन जी आएंगी देंगी पैसा? हाँ, मिलता था हमको। बहन जी के शासन में हमको लोन भी मिला, इसमें हम बैंक भी गए लोन लेने। हाँ। बैंक वाले कहें कोई स्कीम नहीं है यहाँ। यहाँ के अधिकारियों से हमने बात किया, कहें पैसा वैसा यहाँ नहीं मिलेगा, नहीं मिला। और बीएसपी के शासन में हमको 50,000 लोन मिला था। यानी मायावती जी ने आपको 50,000 का लोन दिलवाया था? नहीं दिलवाया ना था, हमने फॉर्म भरा, हमको यानी मिला। सरकार की स्कीम के तहत आपको 50,000 का लोन बैंक से मिला था, उससे आपने रोजगार किया, आपको सहायता मिली। जी। अब ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कोई देने वाला नहीं, सुनने वाला है। किससे हम रोए जा करके? सारा दिन यही चौराहे पर बैठ के बिताते हैं, शाम को अपने घर चले जाते। कोई धंधा काम नहीं है, रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं। महंगाई तो चरम पर अब देखते हैं आप। हम तो नहीं देख रहे हैं, आप बताइए आप क्या देख रहे हैं? महंगाई है कि नहीं? सरकार कह रही महंगाई नहीं, विपक्ष कह रही महंगाई है, आप क्या कहेंगे? हम बेरोजगार, तो हमारे लिए तो महंगाई है ही है। महंगाई जी। तो बच्चे पढ़ाई लिखाई सही से नहीं कर पा रहे, इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। शासन से क्या कहना चाहेंगे? सरकार में जो आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी सुविधा उपलब्ध करवावे, कोई भी आवे। जी ठीक है, धन्यवाद सर। आपका नाम? हमारा नाम सोहन लाल जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम करारी के। मतलब कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के आप हैं। इस बार आप किसे देख रहे हैं? जब आप वोट देने जाएंगे मतदान केंद्र पे, ईवीएम बटन दबाएंगे, तो आपके दिमाग में क्या होगा और क्या सोच के आप बटन दबाएंगे और किसे दबाएंगे बटन? भाई जो अच्छा है उसको सोच समझ के ही दिया जाएगा, जो अच्छा कार्य करेगा उसको दिया जाएगा। अभी आपने कहा अच्छा है, तो आपने पिछले आपकी उम्र को देख करके हमें लग रहा है कि आपने पहले सरकारें भी देखी हैं, कांग्रेस की भी 10 साल पहले, 10 साल की बीजेपी गवर्नमेंट भी देखी है। दोनों में आप क्या कंपेयर करते हैं? दोनों में तो ठीक है दिख रहा है इस समय अच्छा है? हाँ, बीजेपी बेहतर है? बिल्कुल ठीक है। अभी तो बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है, उन्होंने बोला कुछ नहीं मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा? क्या मिला आपको? सब कुछ दे रहा है गवर्नमेंट। क्या क्या मिला? भाई जो दे रहा है इस समय चल रहा, आवास, लेटरिन मिली, सब कुछ तो मिल रहा है। हाँ, सब कुछ मिल रहा है, सारे लोग। आवास मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं, लेटरिन मिल, राशन तो मिल रहा है, राशन से इनकार थोड़ी है। हाँ, हमको नहीं मिली। रईस अहमद के नाम से हो, एक कॉलोनी हो लिस्ट में, बताओ। भाई के नाम। सबको मिला भैया, आवास मिला, सबको राशन पानी सब कुछ मिल रहा है। रोजगार भी, जो रोजगार के हिसाब से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। अब जो नहीं पढ़े लिखे तो उनको कहाँ से मिलेगा? ठीक है। तो जो रोजगार, जो पढ़ा लिखा है उसको रोजगार मिल रहा है। भाई जो पढ़े लिखे हैं वो अपने हिसाब से जाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा। ये मिला 15 लाख। यानी अपने अपने रोजगार में सब लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं। बस दूर से तो आप बीजेपी गवर्नमेंट के कामों से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं हमें वोट दीजिए, अच्छा विकास करेंगे, उनसे बेहतर करेंगे। तो वो आएंगे तो वो भी अपने हिसाब से काम करेंगे। तो
तो आप किसे ला रहे हैं? भाई अब तो वोट पे जब आएगा समय तो वोट में दिया जाएगा। तो बताइए ना, अब समय तो जा चुका है, 25 तारीख को चुनाव तो कल तो है, कल। हाँ, कौशाम्बी में तो कल ही चुनाव है। प्रयागराज में याद आ गया। तो कल किसे दबा रहे हैं? भाई हम लोग तो भाई बीजेपी को ही देंगे। आप बीजेपी को हाँ देंगे? जी, हाँ। चलिए, धन्यवाद आपका। तो आप इधर आइए, आप बड़ा बोल रहे थे, आइए लाइए, दिखाइए यार। आपका नाम? राजेंद्र कुमार मौर्य। राजेंद्र मौर्य जी, किसे वोट कर रहे हैं इस बार आप? खुला बीजेपी। 400 के पार 415। अरे वो जबरदस्ती डंडा पैठा है। हाँ। उनको दिखाओ, इनको जो वो नहीं पा रहे, गाय का गोश्त खाने वालों को दिखाओ। ये अब बैठा है, किसी के डंडा ला के डाल दो, ऐसे बैठा ला के झंडा डाल दो, उसके बाद कहो कि यार ये उसका आदमी नहीं है। समझो, तुम चाहे जितनी न्यूज चलाओ, इनको केवल सब कुछ मिला है, गाय का मांस नहीं मिल रहा, बस यही सब खपा है। अब हम चलने तो अब ज्यादा नहीं, जय श्री राम। अब रुके तो इधर ये, हाँ, आपको क्या सुविधाएं मिली? आपको क्या सब कुछ मिला। क्या मिला आपको? आवास मिला, लैटरिंग मिली, ठीक, विकलांग को पेंशन मिल रहा है। इनकी सरकार में 300 थी, बीजेपी सरकार में 1000 मिल रहा है महीने का। खेत का पैसा मिल रहा है, ठीक। आप किसान है क्या? जी। कितना पैसा आता महीने का किसान महीने का 2000 रुपये, 6000 रुपये का साल आता है, 3 बार मिलता है। तो 6000 रुपये सालाना मिल रहा है आपको, किसानी का पैसा मिल रहा है। जी। अभी दिल्ली में हल्ला हो रहा था, किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही है। अरे वो तो हुक्का पीने वाले हैं, काम करने वाला किसान खेत में रहता है कि वहाँ सड़क पे बैठा हुक्का पीता है, उसको किसान कहते हो क्या? वो तो जमींदार बैठे हैं वहाँ पे, वो जमींदार है। किसान बैठता है खेत में कि वो सड़क पे आके हुक्का पीने वाले जो किसान है क्या? वो तो कौन है वो जमींदार है, बेईमान। अच्छा, बेईमान है वो। जी। तो आप किसान हैं यहाँ के, आपको कोई दिक्कतें नहीं है? आपको बिजली पानी मिल रहा है? साफ फुल। बिजली का बिल? बहुत कम, बिल्कुल नॉर्मली। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी। बच्चे कौन सी क्लास में? बच्चे, एक डॉक्टर हो गया, ठीक, एक पैथोलॉजी का डॉक्टर हो गया, एक लड़की अभी लखनऊ में पेपर दी है, ये उसका भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, वो भी डॉक्टर हो जाएगा। आप मतलब सरकार से बहुत खुश हैं आप, लग रहे हैं। चलिए बाबा, धन्यवाद। कोई तकलीफ नहीं। 400 पार 400 पार। फुल। विपक्ष कह रहा है 150 पार निकाल। विपक्ष का कुछ है ही नहीं, कोई 60 साल क्या किया विपक्ष ने, तो जनता देख रही है ना। 4 का खुल्लम पता चली, 4 का देख लो, 400 पार। 413 और सीट क्लियर हो गई बीजेपी की। सर कंफर्म हो गया? कंफर्म है 413। उसके कर्म अच्छे, काम किया उसने। अब ये धारा 370 लगी थी, हमारे एक जवान शहीद होके चले आते थे, आज कोई नहीं गांडू गाड़ी लाता। वो एक मारते इधर हमारा जवान 10 ठोकता है। पुलवामा हमला कौन करवाया? किसने करवाया? किसने? आदिल कौन था? मेरा बात था क्या? आदिल कौन था? नहीं, कौन करवाया? आदिल नाम का आतंकवादी कौन था? वो किसके मजहब का था? किसके धर्म का था? क्या सनातन धर्म का था क्या आदिल? फिर क्या हमसे बात करवा रहे हो? आज बोतड़ी के हम नहीं आते, अब आते, ठोके जाते, ड्रोन लगा के पे ले रहे। अब सही है, पाकिस्तान भी कह रहा है नहीं अब सही है, सही। भूखे मर रहे हैं, हमारे यहाँ 5 रुपया की रोटी हुआ 25 रुपया की रोटी। फालतू की बात करते। और बताइए, और क्या काम किया मोदी ने आपके हिसाब से? बहुत अच्छा किया। कौन का और काम है? देश को मजबूत किया, हाँ। अर्थ हमारी सैनिक बल को मजबूत किया। हमारे पास मिसाइलें नहीं थी उतनी, आज मिसाइल है। आज हमारा भारत चांद पे पहुंच चुका है, समझ रहे हैं? चांद पे तिरंगा गाड़ चुका है। इसके पहले 60 साल बताइए, न एडो उलट चलाए, न बुलेट चलाए, न एक्सप्रेस बनाए, न हाईवे बनाए। रोड पर इतना खड्डा था। मैं ट्रक का ड्राइवर था, ऑल इंडिया घूमने वाला। यही लालू जो आज लुटबंधन में है, पूरा रोड का पैसा खा गया, पूरा जानवर का चारा का पैसा खा गया। जितने हैं लुटबंधन में सब लुटेरे हैं। ये गठबंधन नहीं है जो लुटबंधन है। इनको 4 तारीख को मालूम पड़ेगा ये लुटबंधन। और जो जनता के साथ किया, तो जनता खुलेआम चिल्ला रही है। राशन आज 80 करोड़ आदमी फ्री का राशन खा रहा है, महामारी से, कोविड-19 से। 80 करोड़ आदमी, 90 करोड़ वोट मोदी जी के कोर्ट में है। आवास विकास दुनिया से, रोड, हाईवे, मिसाइल, बम बारूद, बिल्कुल भारत लैस है। किसके बदौलत? ये 60 साल कहा थे, कोई ओपन नहीं बनाए थे। अटल जी आए, परमाणु प्रशिक्षण किए, नहीं डरते थे जहाँ जाते थे। कौन बनाया भारत को इतना मजबूत? कांग्रेस बनाया। कौन बनाया भारत? तो 10 सालों में मोदी ने बना दिया। बहुत बनाया। आज किसी देश जरूरत नहीं, जाते थे छिप के। आज हमारा प्रधानमंत्री चौड़े से जाता है और अच्छे देश के प्रधानमंत्री ऐसे पैर छूते। क्या है?
ये जाते थे काट कुल्लू के जैसे दबे चुप के खड़े रहते थे। आज हमारा 56 इंच का सीना हमारे मोदी जी का है। आपका नाम मौर्य जी है ना? जी। एक और नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन पर क्या कहेंगे आप? वो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको उन्होंने नहीं अटेंड किया? वो बिना पेंदी के लोटा है, कुछ वो नेता नहीं है, बिना पेंदी का लोटा है। स्वामी प्रसाद आप मौर्य भी मौर्य जी, वो भी मौर्य जी, जी। तो आप बीजेपी वाले वो? जी, वो तो किसी में नहीं है। जब वो जिसकी सरकार आती है उसी की जय जयकार में रहता है। आप सनातन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं सनातन कुछ है ही नहीं, लुटेरा है और बौद्ध धर्म को मानते हैं। देखिए उनकी इतनी सोच है जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं। यहाँ इतना बड़ा राम मंदिर बन गया, कोर्ट निर्णय दे दिया, वो कोर्ट बेवकूफ़ थी। सनातन धर्म और कोर्ट को नहीं समझ में आया। इनको समझ में आता है कि सनातन कुछ है ही नहीं, और कोर्ट को समझ में आता है कि सनातन सब कुछ है। तो कोर्ट बड़ा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा है? अब आप बताइए कौन बड़ा है? नहीं, आप अपने से पूछ लीजिए ना। कोर्ट बड़ा है सनातन में कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा है या सनातन? सबसे बड़ा है सनातन। भारत का सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म। अगर राम का मंदिर में इतने दिन ये टांग कांग्रेस फंसाई दुनिया भर, मोदी जी ने उसको भी चौड़े से बनवा दिया। एक मच्छर ये हो जाएगा, एक मच्छर नहीं मरा। योगी जी वो हंसती बैठी है, उसको तो सारी जनता उसका परिवार है ना, उनको क्या है? उल्टा टांग के मिर्ची सुलगा देता है। गुंडे लफंगे दिखाई देते हैं क्या? न टीटी टीटी पीपी, न किसी के बहन बेटी देखे, न कुछ, जहाँ वही शुरू। आज कोई दिखाई देता है? कोई नहीं दिखाई देता। तो आपकी बात कौसाम्बी में किसे ला रहे हैं? विनोद सोनकर, बीजेपी, धन्यवाद। ओनली बीजेपी। धन्यवाद आपका। और उससे बात करें हम। सर आपका नाम? आप नहीं बात करेंगे? कोई बात नहीं। मेरे भैया आपका नाम? आपका? ऋतिक साहू, ऋतिक जी, किसे वोट कर रहे हैं इस बार आप? बीजेपी को। क्यों बीजेपी क्यों? वही अच्छा काम कर रही है, 10 साल में इतना काम किया, अब कम किया क्या? कौन कौन सा अच्छा काम किया उसने? सबको कॉलोनी दे रही है, घर का राशन दे रही फ्री में। अभी तक पैसा दे के राशन मिलता था, फ्री में मिल रहा। क्या चाहिए? किसी का घर चाहिए क्या आप? और रोजगार, महंगाई? महंगाई क्या महंगाई? जो बोल रहे हैं हमारे चाचा जी की चौराहे पे बैठे बैठे हमको कोई रोजगार नहीं दे। चौराहे पे बैठे बैठे कोई घर आके आपको पैसा दे जाएगा क्या? जब काम कुछ करेंगे नहीं, आप कुछ काम करेंगे नहीं तो आपको कहाँ से रोजगार मिल जाएगा? बताइए। हाँ, और का घर बैठे बैठे आप आ जाइए। आप क्या खाला बैठे हैं ऊपर आके आपको पैसा दे जाएंगे घर बैठे बैठे? हाँ, तो घर चले जाइए, घर पे बैठिए, आपको पैसा अच्छा मिलेगा। आप पढ़ाई कितनी की हैं? बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी कर रहे हैं? तो रोजगार का क्या है सीन? रोजगार किसको नहीं मिल रहा है बताइए? अभी राम मंदिर बना, उसमें जो मजदूर लगे उनको रोजगार नहीं मिला, या जहाँ से सामान आया, इतना ट्रस्ट का वो हुआ, किसको पैसा नहीं मिला? जो टूरिस्ट जा रहे हैं, गाड़ी वालों को पैसा मिला, किसने नहीं दिया? उनको रोजगार ही तो मिला। ये क्या है फिर? विपक्ष तो कहता है कि मंदिर बनने से किसी को रोटी मिलेगी। हाँ, किसी को रोटी नहीं मिली। अभी इतना बड़ा अगर बन गया है तो कोई को सीमेंट वाले, सरिया वाले, सीमेंट वो क्या बोलते, बालू वाले, इनको सबको रोजगार ही तो मिला। अगर इनसे न लेते कहाँ से लाते? अभी जो घर बन रहा है ये सबका क्या है? रोजगार ही तो है। कॉलोनी में 2.5 लाख रुपए आ रहा है, गरीब को मिल रहा, क्या है ये सब? अगर बीजेपी सरकार मान लो कुछ नहीं दे रही आपको, तो ये क्यों जो बैठे हैं ये बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला? इनके बड़े भाई को मिलकर कौन आके दे गया? मतलब बड़े भाई मतलब कुछ नहीं इनके, वही बोल रहे हैं ना बीजेपी। महंगाई कुछ नहीं। चले जाइए 1958 में, अभी जब 98 रुपये में मिल रहा था सब, जैसे जैसे भारत डेवलप होगा वैसे वैसे महंगाई आएगी। आप पढ़े लिखे हैं? जी। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं ये रिजवी कॉलेज से। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं इसके बाद BOMS करूँगा, डॉक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक, तैयारी कर रहे हैं। एक बात बताइए, सरकार लगातार दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? और क्या हो गया? कैसे पहले क्या था, अब कब क्या है? पहले जिस मोहल्ले में चले जाएं आप देखते रहिए कि बहुत से आते थे गाड़ी टीटी सब इस ऐसे छेड़ते थे लड़कियों को। अब कुछ नहीं। आपको दिख रहा है कोई अभी टीटी कर रहा है? और क्या, इतना देख लीजिए, अब कुछ नहीं हो रहा है आपके सामने भी। अभी तक यहाँ पे जब सपा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, उस समय भी बहुत से क्राइम हो रहे थे। अब क्राइम का बहुत कम हो गया। अब जब होगा, अब धीरे धीरे क्राइम एकदम खत्म हो जाएगा। विपक्ष कह रहा है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इस पर क्या कहेंगे आप? कहाँ भ्रष्टाचार दिख रहा है आपको? आप कहीं दिख रहा है ऐसे? अभी तक चलते चलते कुछ लोग आते थे, अभी सपा की सरकार थी,
चलते चलते मुंह पे गाली दे के भागते थे सब। और जो बोलता था कि अभी तुमको मारेंगे तो कहते देख लेंगे मेरी सरकार है, ऐसे बोलते थे। अब आपको कहीं दिख रहा है ऐसे बोलना? नहीं दिखता है सब। कहीं कुछ नहीं दिख रहा है इस समय। सरकार दावा करती है कि बहन बेटियां रात को 12 बजे भी निकल सकती हैं, घूम सकती हैं, जा सकती हैं। अब निकल ही तो रही है, सच्चाई कितनी है? निकल ही तो रही है, चले जाइए। ये हमारा गांव क्षेत्र है, यहाँ पे 9 बजे के बाद बहुत कम निकलते, सो जाते हैं। अभी शहर पे चले जाइए, प्रयागराज चले जाइए, कानपुर चले जाइए, 12 बजे 1 बजे आपको बहन बेटियां टहलते हुए दिखाई देंगी। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए 4 बजे निकलती हैं। आप प्रयागराज रहते गए हैं कभी क्या? जी, प्रयागराज भी गया हूँ, वहाँ मेरा घर भी है। घर भी है? जी, तो कहाँ पास? प्रयागराज में, भावापुर में। भावापुर में? जी, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं, मेरे बड़े भाई हैं वहाँ पे रहते हैं। जी, आपका नाम? ऋतिक साहू। अच्छा लगा बात करके आपसे। देखिए ये हमारे कौसाम्बी की जनता है, सब जनता से मैंने बात कराई, पत्रिका मिली जुली आई है, कुछ का सपा कहना है, कुछ का बीजेपी कहना है। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, कौन जीत रहा है, कौन दिल्ली में राज करेगा। जनहित इंडिया न्यूज़ संगम, जय हिंद, जय भारत।